फिलहाल टॉप ऑर्डर हमारा चल गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। हारिस चल ही गया, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, आगे पीछे लोगों के नाम, इसको क्यों लेके गए, इसको क्यों नहीं लेके गए, बहुत सी चीजें हो रही थी राशिद भाई। लेकिन ये जो गए आफ्टर ऑल, उन्होंने कुछ कमाल दिखाई दिया, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो जो एनर्जी आप लोगों में और सब में आई है, ये तासुर गलत था कि पाकिस्तान के हारने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा हो जाती है जब पाकिस्तान जीतती है। कोई भी जीता है, चाहे वो यंग प्लेयर हो या पुराने प्लेयर हो, जिताते हैं तो वो एक अच्छा सा साइन मिलता है। और आज एहतिकाफ की बात कर रहे थे तो मैंने तो यही सोचा था अगर आज हार गए तो मैं भी एहतिकाफ नहीं बैठ जाऊंगा दुआओं के लिए लेकिन बहुत अच्छी कामयाबी है ये यंग प्लेयर के लिए, जहाँ पे अंडर प्रेशर नवाज खेल रहे थे, 2-0 कर चुके थे, जैसा भी ग्राउंड हो, जैसी भी बॉलिंग हो, लेकिन जिस तरह पे उन्होंने कमबैक किया है और हारिस ने 200 प्लस चेज करना कदरे मुश्किल होता है जो टीम अंडर प्रेशर होती है, लेकिन बहुत उम्दा दोनों ने बैटिंग की है। और आज बॉलिंग को भी देखते हैं, आज पूरी बॉलिंग जो हम शिकायत कर रहे थे कि अब्बास को नहीं खिला रहे, अबरार को बिठा दिया, आज अब्बास भी खेला, आज अबरार भी खेला, सबने विकेटें भी ली, पूरी बॉलिंग नहीं कर रहे। आज शादाब ने पूरे ओवर किए, बहुत अच्छी बॉलिंग की, आउट किए। अबरार थोड़ा एक्सपेंसिव है, 2 मिडिल में विकेट लिए हैं, और इसी तरह से अब्बास अफरीदी ने भी 2 विकेट लिए हैं। 2 हमारे प्रीमियर बॉलर जो है वो कर ही रहे हैं। हारिस की सर्टनली बेहतरीन इकोनॉमी, बेहतरीन परफॉर्मेंस, 3 विकेट उन्होंने लिए उन्होंने, जी बिल्कुल। तो बैटिंग के साथ साथ आज बॉलिंग पूरी खेली है, तो आज टीम क्लिक हुई है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है और इसी तरह कंटिन्यू करें तो, और इसको लगातार जीत में तब्दील करते रहें। चौथा और 5वां T20 भी आसान ना होगा, क्योंकि अंडर प्रेशर जब आप एक दफा उठते हैं, अब कॉन्फिडेंस आना चाहिए हारिस में और नवाज में। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल। और परफॉर्मेंस ही अच्छी दी है, मतलब तो नेचुरली भी काफी हो भी गया ना, मतलब 2 मैचेस, तीसरा ये मैच था जो जीता है, 2 तो हम नहीं जीत पाए, तो वो एक्सपीरियंस, वो अपने आप को फेमिलियर करना विद द सराउंडिंग्स, वो सब कुछ हो गया है। सो वी आर गुड फॉर द नेक्स्ट 2 रिमेनिंग मैचेस। या आपको क्या मुख्तलिफ लगा इस मैच में? ऑफ कोर्स पहली मुख्तलिफ बात तो यही थी कि एवरीबडी वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग। उसके अलावा बताएं, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 2 मैचेस? देखिए उमा, सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बहुत अच्छा खेले अब्बास, नवाज, और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने चिप इन किया। लेकिन ये टीम मैनेजमेंट का यकीन, तीसरे मैच में उन्होंने इसी ओपनिंग जोड़ी के साथ जाने का फैसला किया। आज अगर ये ना होता तो आप सोचें कि कितना मुश्किल होता नवाज के लिए और उसके साथ हारिस के लिए। लेकिन दोनों ने अपना जॉब डन किया, बहुत अच्छे तरीके से खेले। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर समझने की जरूरत है वो ये है कि आज हम अपनी पूरी बॉलिंग के साथ खेले और आज कम से कम हमने 25 रन पहले उनको पकड़ लिया, वरना इस पिच के ऊपर आराम से 230-235 होने चाहिए थे। हमने आखिर में बॉलिंग बहुत अच्छी की। इस चीज से कतई नजर कि हम जीते हैं, इस चीज से कतई नजर कि हम 2 मैच हारे हैं, पाकिस्तान में टैलेंट था, पाकिस्तान में टैलेंट है और पाकिस्तान में टैलेंट आता रहेगा। आज इस चीज से जो है वो यकीन हो गया। और हमको क्रिकेट खेलनी चाहिए, और जब अच्छा खेलेंगे तो आपको हम प्रेज करेंगे, जब खराब खेलेंगे तो सवाल उठाएंगे। तनकीद नहीं, जो चीजें हैं उनकी निशानदेही करना असल चीज है। तो पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेली है, पाकिस्तान क्रिकेट को इसी तरह की क्रिकेट की जरूरत है। हमको इन चीजों के साथ चलना चाहिए कि अगर जीत गए तो सारे वाह नहीं, आपको अपनी खामियों को तलाश करना चाहिए, अपनी चीजों को ठीक करना चाहिए। लिए हम यहाँ सब बैठे ही हैं, हम निशानदही सर्टली करते रहते हैं। या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब भी ज़ाहिर परफॉर्मेंस टीम की मायूस कुन होती है, वी डू पॉइंट आउट, लेकिन जब अच्छी होती है तो फिर हम बहुत सेलिब्रेट भी करते हैं, बहुत खुश भी होते हैं। बहुत ही पॉजिटिव्स हैं, तो वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन द पॉजिटिव्स, ताकि ये मौका कम आता है ना, मौका कम भी आता है। ऑब्वियसली वी हैव द होल सीरीज इज स्टिल लेफ्ट, यू नो, वी हैव 2 more मैचेस लेफ्ट, और हम चाहते हैं कि उनको पैगाम। आपको पता है, राशिद भाई बात कर रहे थे और हमारे साथ आप जितने भी राशिद भाई हमने पहले 2 मैचों में तज्जिया किया, आप कह रहे थे कि जरा मार्जिन मिल जाता, टाइम मिल जाता तो कंडीशन से और बेहतर हम आहंग हो जाते पहले 2 मैचों में। तो तीसरे मैच की शानदार परफॉर्मेंस के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि एक फैक्टर इसमें ये भी था कि हमारे लड़के कंडीशन से हम आहंग हो गए? लेकिन इसमें ये भी राशिद भाई ऐड कर लें कि ये 3 मैचेस तीनों डिफरेंट शहरों में हुए हैं। हाँ, न्यूजीलैंड के, एक जाहिर एक मुल्क तो हाँ, लेकिन शहर आपको पता है पिचेस चेंज हो जाती हैं। जी, जब आइटनरी बन रही होती है तो पीसीबी के जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। जब हम 16 घंटे की फ्लाइट करके जाते हैं तो
हमें टाइम भी नहीं मिला प्रैक्टिस करने का। तो वहां पे 2-3 दिन आपको रेस्ट करके फिर एक आध मैच खेलने के बाद फिर आप खेलते हैं कि आप इंटरनेशनल गेम। आपने पहला मैच खेला 14 को या 16 को खेला शायद, उसके नेक्स्ट डे ट्रैवलिंग थी, फिर 18 को खेला, फिर ट्रैवलिंग। तो इस तरह से मुश्किल है। अब इनको 2 दिन का गैप मिला, थोड़ा सा 2-3 का गैप ठीक है, उसमें आप मैच खेले, परफॉर्मेंस अच्छी हुई, फिर 1 दिन का गैप है, फिर मैच है, तो मुश्किलात हो जाती है। क्योंकि आपको जब आइटनरी बना रहे होंगे, आपने ये देखा PSL से हम 10 दिन पहले खत्म करना है या वनडे भी है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, टाइट शेड्यूल था। इसमें 3 वनडे 3 T20 रखते तो आपको गैप मिल जाता। तो आपको फाइनेंशियल उसके लिए न्यूजीलैंड भी वीक बोर्ड है, उन्होंने ऐसा किया कि 5 मैचेस रखे, 3 T20 और 3 वनडे रखते तो आपको गैप मिल जाते हैं मैचेस में। शायद ये मिस्टेक हुई है और प्लेयर्स को रेस्ट कराना बहुत जरूरी हो जाता है। ट्रैवलिंग के साथ मैच थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फ्यूचर में देखना चाहिए कि इस तरह की आइटनरी ना बने। अच्छा, ये टॉप ऑर्डर में हमने देखा है, मतलब ग्रेट परफॉर्मेंस बाय द टॉप ऑर्डर, और तीसरे नंबर पे मतलब हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, तीसरे नंबर पे कैप्टन हिमसेल्फ आए हैं, सलमान अली आगा, 51 जिम्मेदारी निभाई। तो ये हमें अरेंजमेंट भी बड़ी जबरदस्त, आई थिंक इट हैज वर्कड आउट फॉर पाकिस्तान। याहिया जी, याहिया नहीं, देखिए मुझे बड़ी खुशी हुई आज जिस तरह आकर आगा सलमान ने चिप इन किया, और आज जिस तरह सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने बैटिंग की, और हसन नवाज फिट खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, सेट थे, जहां चाहते थे, जिस तरह चाहते थे मार देते थे। लेकिन आज सलमान आगा ने जिस तरह अगर बैटिंग की है, पाकिस्तान की जीत को उन्होंने अपनी शानदार बैटिंग के जरिए कन्वर्ट किया, वो बेहतरीन था। लेकिन अब यहाँ पर यह भी बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी मेरा ख्याल है 1 आध मैच में आगा सलमान ने की है, PSL में कप्तानी नहीं की, हसन नवाज जो है वो PSL नहीं खेले, समद PSL नहीं खेले। अब इस चीज को समझने की जरूरत है। देखिए मैं तो इसको भी नहीं मानता कि जी हम गए हैं, कंडीशन मुख्तलिफ होती हैं। देखें, दे आर प्रोफेशनल, ये पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं, इनको जाकर परफॉर्म करना चाहिए। आज भी तो इन लोगों ने परफॉर्म किया है ना, आज भी तो इन्हीं लोगों ने परफॉर्म किया है ना। वो प्लेयर हसन नवाज जो पहले 2 मैचों में 0 पर आउट हो गया था। तो आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में टैलेंट जरूर है। दोबारा से मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर हम दिलेरों की तरह खेलेंगे तो हार जीत खेल में हो जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर ब्राइट है, हमें हसन नवाज की शक्ल में एक और ये दलेर का जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।